दोस्तों, ओम नारायणाय नमः इस मंत्र की बहुत अधिक महिमा है और वैशाख माह में यह मूल मंत्र माना गया है। जितना हो सके इस मंत्र को बोले और लिखें। तो चलिए अब जानकारी शुरू करते हैं। बात करते हैं आने वाली एकादशी के बारे में। यह पहली यानी कृष्ण पक्ष की एकादशी होगी और इसका नाम है वरुथिनी एकादशी। यह एक ऐसी एकादशी है जो आपके जीवन से दुर्भाग्य को दूर कर सकती है। भक्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाली एकादशी के बारे में। यह जो वरुथिनी एकादशी है, यह बहुत ही शुभ और सौभाग्य देने वाली एकादशी मानी जाती है। अगर कोई महिला या व्यक्ति जीवन में परेशान है, दुर्भाग्य का सामना कर रहा है और इस एकादशी का व्रत करता है, तो उसका सौभाग्य जागृत हो सकता है। जिनको संतान नहीं मिल रही, जिनके भाग्य में रुकावटें आ रही हैं, जिनके जीवन में कोई पुरानी बाधा है, तो यह व्रत उन्हें लाभ दे सकता है। वरुथिनी एकादशी का प्रभाव बहुत शुभ माना गया है। यह दुखों को दूर करने वाली मानी जाती है। अगर आपके जीवन में आर्थिक परेशानी चल रही है, कोई समस्या लंबे समय से बनी हुई है, तो वरुथिनी एकादशी का व्रत एक श्रेष्ठ उपाय हो सकता है। अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, तो यह एकादशी एक महान साधन है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस एकादशी का व्रत कैसे करना है, किन चीजों का दान करना चाहिए, पूजन की विधि क्या होगी, व्रत के क्या नियम होंगे। इस दिन कुछ चीजें छोड़नी होती है और कुछ चीजों का उपयोग नहीं करना होता। आपको एक दिन पहले से किन चीजों का त्याग करना है, इसका भी नियम होता है। यह व्रत किस दिन करना है, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा का समय क्या होगा, यह सब हम आपको बताएंगे। हम जो भी जानकारी देते हैं वह पंचांग और पुराणों के आधार पर होती है। कौन सा व्रत किस प्रकार करना है, त्योहार कैसे मनाना है, पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या है, यह सब हम आपको विस्तार से बताते हैं। अगर हम पुराणों की बात करें, तो उसमें जिस एकादशी का सबसे अधिक वर्णन मिलता है, वह यही वृथिनी एकादशी है। इसे दुनिया की सबसे अधिक पुण्य देने वाली एकादशी बताया गया है। पुराणों में बताया गया है कि सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है। हमारे सनातन धर्म में कन्यादान को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसके द्वारा देवता, इंसान और पितर तीनों को तृप्त किया जा सकता है, इसीलिए इसे महादान कहा गया है। आप जानकर हैरान होंगे कि वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से 1000 कन्यादान के बराबर फल मिलता है। जितना पुण्य अनुदान और कन्यादान से मिलता है, उतना ही पुण्य इस एक व्रत से मिल सकता है। मैं आपसे कहूँगा कि एकादशी के दिन व्रत करें, भगवान की पूजा करें, कथा सुने और व्रत को पूरी विधि से निभाएं। यह व्रत न केवल आपके इस जीवन की परेशानियों को दूर करेगा, बल्कि परलोक में भी मददगार होगा। यह व्रत केवल मरने के बाद काम नहीं आता, बल्कि इस दुनिया में भी इसका असर देखने को मिलता है। अगर आप विधि पूर्वक व्रत करेंगे, तो आपका सौभाग्य जागेगा। जीवन की जो भी समस्याएं हैं, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, घर का क्लेश, लड़ाई झगड़े, कामकाज की दिक्कत, व्यापार या नौकरी की परेशानी, इन सब का समाधान इस व्रत में छिपा है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा, विधि और नियमों के अनुसार करना चाहिए। इस वरुथिनी एकादशी के कुछ नियम दूसरी एकादशियों से अलग होते हैं। यह नियम आपको बताए जाएंगे। मैं खुद से कुछ नहीं जोड़ रहा हूँ। जो बातें पुराणों में लिखी है, वही आप तक पहुँचा रही हूँ। अब बात करते हैं कि इस एकादशी की पूजा कैसे करनी है, इसके नियम क्या रहेंगे और यह व्रत कब करना है। जो लोग व्रत करना चाहते हैं, उन्हें दशमी तिथि से ही कुछ चीजें छोड़ देनी चाहिए, जैसे कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। यह नियम व्रत के एक दिन पहले ही लागू हो जाता है। मांस आदि का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मसूर की दाल, चने की दाल, हरी सब्जियां, चना और गोंडे का साग नहीं खाना चाहिए। मधु यानी शहद का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि पंडित जी, शहद नहीं लेंगे तो पंचामृत कैसे बनाएंगे? तो आप पंचामृत में शहद की जगह गंगाजल मिला सकते हैं।
दूसरी बात यह है कि दशमी तिथि को दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए और 2 बार भोजन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन केवल 1 बार भोजन करें और दोपहर के बाद कुछ भी ना खाएं। और स्त्री संयोग यानी ब्रह्मचर्य का पालन भी आपको व्रत से 1 दिन पहले ही शुरू कर देना चाहिए। यह जरूरी नियम है जिसका पालन वरुथिनी एकादशी के व्रत में करना चाहिए। अब व्रत वाले दिन की बात करें तो इस दिन पान नहीं खाना चाहिए। अगर किसी को पान गुटखा या तंबाकू खाने की आदत है तो उसे व्रत में इनसे पूरी तरह बचना चाहिए, क्योंकि यह व्रत को खराब कर देते हैं। दातून भी नहीं करना चाहिए। जो टूथपेस्ट या मंजन हम रोज इस्तेमाल करते हैं उसमें नमक या केमिकल होता है, इसलिए यह भी नहीं करना चाहिए। दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए और बुरे लोगों से बात तक नहीं करनी चाहिए। व्रत में क्रोध नहीं करना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर भोजन की बात करें तो इस दिन सिर्फ फल खाना चाहिए। तेल, मसाले और नमक, यह तीनों चीजें पूरी तरह से त्यागनी चाहिए। यह वह चीजें हैं जिन्हें व्रत में नहीं लेना चाहिए। दशमी तिथि से ही इनका सेवन बंद कर देना चाहिए और एकादशी के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। अब बात करते हैं एकादशी व्रत के पूजन की। व्रत वाले दिन व्यक्ति को सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए और अगर हो सके तो स्नान जरूर करना चाहिए। खासकर वैशाख माह में स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। वैशाख महीने के स्नान का पुण्य इतना अधिक है कि यह कार्तिक स्नान से भी 1000 गुना ज्यादा बताया गया है, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। इसका कारण भगवान विष्णु का एक वचन है जो उन्होंने यमराज को दिया था। उन्होंने कहा था कि वैशाख मास का पुण्य साल के सभी महीनों में सबसे श्रेष्ठ है। अगर कोई कार्तिक मास को सबसे बड़ा मानता है तो वह गलतफहमी में है। हमने एक वीडियो में पद्म पुराण से इसका पूरा वर्णन निकाला है, जिसमें भगवान विष्णु खुद वैशाख माह की महिमा बताते हैं। लेकिन वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना है। उठने के बाद स्नान आदि करके सबसे पहले पूजा स्थान की सफाई करें और फिर वहां पूजा का सारा सामान इकट्ठा कर लें। अब आसन लगाकर बैठ जाइए। अब बात करते हैं कि पूजा में कौन कौन सी सामग्री चाहिए। ध्यान से नोट कर लीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु की कोई प्रतिमा या तस्वीर होनी चाहिए, खासकर उनके माधव स्वरूप की। अगर आपके पास यह तस्वीर या मूर्ति हो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दोनों ही एकादशियों पर माधव रूप की पूजा की जाती है। इसके अलावा आपको चाहिए एक चौकी, पीला कपड़ा, रोली मोली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, अगरबत्ती, फूलों की माला, कुछ खुले फूल, एक चित्र और तांबे का लोटा। पंचामृत के लिए चाहिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। लेकिन एकादशी व्रत में शहद वर्जित है, इसलिए उसकी जगह आप गंगाजल का प्रयोग करें। सारी सामग्री पहले से ही एकत्र कर ले। अब तांबे का एक साफ लोटा लें, उसमें पहले गंगाजल भरें, फिर शुद्ध जल डालें। अब पूजा के लिए आसन लगाकर बैठ जाइए। पूजा की शुरुआत करने से पहले एक फूल लेकर उसे सारी सामग्री और पूजा स्थान पर रखें। इससे स्थान और सामग्री दोनों पवित्र हो जाएंगे। फिर जल के छींटे दें और मंत्र बोलें, जिससे पवित्रीकरण हो जाएगा। अब भगवान को विराजमान करने से पहले अपने हाथ पैर धो लें। सीधे हाथ से थोड़ा जल लेकर हाथ धो लीजिए और फिर भगवान की स्थापना कीजिए। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए, फिर भगवान की तस्वीर या मूर्ति को वहां स्थापित कीजिए। स्थापना करते समय भाव से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं। कृपया हमारे यहाँ पधारिए और इस पूजा में विराजमान हो जाइए। अब भगवान की तस्वीर को आसन देकर स्थापित कर दीजिए। जिनके पास चौकी नहीं है वे साफ सुथरी जगह पर भी भगवान की स्थापना कर सकते हैं। यदि किसी के पास कच्चा मकान है तब भी वहां सफाई करके भाव से भगवान को स्थापित किया जा सकता है। भगवान को भाव चाहिए, स्थान
नहीं, यदि आप सच्चे मन से पूजा करते हैं तो चाहे सोने की चौकी हो या धरती हो, दोनों एक समान मानी जाती हैं। स्थापना के बाद दीपक सामने रखें, घी का दीपक जलाएं और उसके नीचे भी एक छोटा सा आसन जरूर रखें। दीपक को कभी सीधे धरती पर नहीं रखते, उसके नीचे आसन जरूर देना चाहिए और धूप रखिएगा। अब आपको दीपक जलाना है और धूप भी जलाकर रखनी है। फिर व्रत का संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, साथ में एक सिक्का दक्षिणा के रूप में रखें। अब 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अब आप अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर आप बैठे हैं उसका मकान नंबर, क्षेत्र का नाम और शहर का नाम लीजिए। फिर बोलिए कि वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के पुण्यतिथि पर मैं दीर्घायु, आरोग्य, सौभाग्य, सुख और संपत्ति की प्राप्ति के लिए एकादशी व्रत का संकल्प करती हूँ। यह संकल्प भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करता हूँ। फिर हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम कीजिए। अब भगवान का पूजन शुरू करें। भगवान के सामने एक कटोरी या थाली रखें जिसमें आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे। सबसे पहले भगवान को पद्य और अर्घ्य अर्पित करेंगे। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए और बोलिए ओम भूर्भुव स्वः। श्री माधवाय नमः। सबसे अच्छा और जल्दी का समय बनता है 25 अप्रैल को सुबह 5:68 से 8:21 तक। इस समय में पारण करना बहुत शुभ और कल्याणकारी रहेगा। हमेशा आपके धन में वृद्धि होगी। दोस्तों, एकादशी तिथि भगवान श्री सूर्य और भगवान श्री विष्णु जी को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, सूर्य देव की अच्छे से पूजा करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है, दशी के दिन सूर्य भगवान की पूजा उपासना करता है एवं जल में उन्हें यह गुप्त चमत्कारी चीज मिलाकर अर्पित करता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करता है। भगवान श्री सूर्य नारायण जी की कृपा से होगी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण मिलेगी। सभी कष्टों परेशानियों से सदा के लिए मुक्ति। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में इतना धन बरसेगा। दोस्तों, अब हम जानते हैं एकादशी तिथि के दिन सूर्य देव को जल चढ़ाने वाले लोटे में वह कौन सी चीज आपको मिलानी है। होता है जिस वक्त भगवान श्री सूर्य अपने लाल और पीले रंग में आकाश में विद्यमान होते हैं, उस वक्त सूर्य भगवान से ज्यादा अच्छा विटामिन डी का स्रोत और कुछ भी नहीं हो सकता। इसके साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि सूर्य को जो व्यक्ति प्रतिदिन जल देता है उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, जिस वजह से सूर्य को प्रतिदिन जल देने वाले व्यक्ति को कभी भी सर्दी, नजला, जुकाम जैसी बीमारियां परेशान नहीं करती। जैसे ही सूर्य की पहली किरण आपके शरीर को स्पर्श करती है, वैसे ही सभी प्रकार के जीवाणु, विषाणु सूर्य की असीम ऊर्जा की वजह से अपने प्राण त्याग देते हैं और आप रोग मुक्त हो जाते हैं। चलिए अब हम जानते हैं एकादशी के दिन भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने वाले जल में हमें क्या डालना है। तो कल जब आप सुबह भगवान सूर्यदेव को अर्घ देंगे तो उसमें थोड़े से चावल मिला लीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं जो है वो पूरी होंगी। साथ ही भाग्य का साथ बहुत से लोगों को नहीं मिलता है। श्री सूर्य को भाग्य का कारक माना गया है, प्रबल कारक माना गया है। जब आप भगवान सूर्य देव को सुबह जल देते हैं तो जल देते समय आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। यदि आपके आत्मविश्वास में कमी आ गई है, पराक्रम में कमी आ गई है और आत्मविश्वास आपका कमजोर होता जा रहा है, तो ऐसे में आप अपने माथे पर केसर से लाल चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही केसर मिश्रित लाल चंदन जल में डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें। सूर्य देव को जब आप जल में लाल चंदन और केसर डालकर अर्पित करेंगे, तब सूर्य देव को जल अर्पित करने से आपकी कुंडली में चल रहे सभी दोषों का निवारण तत्काल रूप से हो जाएगा। वहीं
अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार के कोई दोष चल रहे हैं तो मात्र इस उपाय से आपके जन्म कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं और साथ ही साथ आपके पितर भी आपसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वहीं यदि आप किसी बीमारी से परेशान हैं तो ऐसे में सूर्य देव को जल में पीला कनेर का फूल डालकर चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। ऐसा करने से बीमारियों से राहत मिलती है। वहीं अगर किसी व्यक्ति को नींद आने में परेशानी या ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उस जल में कच्चा दूध मिलाकर सूर्य देव को चढ़ाना चाहिए। इससे लाभ मिलता है। शत्रुओं से मुक्ति के लिए करें यह उपाय। अगर कोई व्यक्ति शत्रुओं से परेशान है तो उसे जल में साबुत लाल मिर्च मिलाकर सूर्य देव को अर्पित करनी चाहिए। इससे शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। जीवन में ऊर्जा की कमी है तो इसके लिए जल में लाल गुलाल मिलाकर एकादशी के दिन सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए। अगर लाल गुलाब मौजूद नहीं है तो आप लाल गुड़हल का फूल भी डालकर सूर्य देव जी को अर्पित कर सकते हैं। इससे लाभ मिलता है। अगर आप धन की कमी से परेशान हैं तो इससे छुटकारा पाने के लिए जल में शक्कर मिलाकर सूर्य देव अर्घ देना अत्यंत लाभकारी होता है। इससे व्यक्ति की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। सूर्य को अर्घ देते समय जल में कुछ चीजें जैसे हल्दी, कुमकुम, अक्षत आदि चीजें मिला दिए जाते हैं तो विवाह में आने वाली अड़चनों से लेकर नौकरी में आ रही समस्याओं तक से मुक्ति मिलती है। इस दिन विशेष रूप से तुलसी माता की पूजा की जाती है क्योंकि तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय और धन की देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। अगर आप इस दिन तुलसी से जुड़े कुछ खास उपाय करते हैं तो यह आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि लाने में मदद करता है। आइए जानते हैं एकादशी पर तुलसी से जुड़े कौन से उपाय किए जाने चाहिए। सबसे पहला काम, तुलसी में कलावा बांधना। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में कलवा बांधना चाहिए। अगर आपके घर भी माता तुलसी विद्यमान है तो आपको उनसे जुड़े कुछ नियमों के बारे में पता होना अति आवश्यक है। दोस्तों, आप अपने परिवार के सुख, शांति और समृद्धि के लिए इस एकादशी वाले दिन तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए, जिससे आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। दोस्तों, हमारे विचार ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर जरूर करें।